गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्जाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है 28 सितंबर 2021 और आज के क्वेश्चन की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य में पहले पलमेटम का उद्घाटन हुआ है? तो भाई किस राज्य में? उत्तराखंड। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। उत्तराखंड के पहले और पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़े विशेष वनस्पति उद्यान पलमेटम का उद्घाटन 26 सितंबर 2021 को किया गया है। ओके, पलमेटम को उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा द्वारा हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वन अनुसंधान संस्थान के परिसर में विकसित किया गया है। पलमेटम की ताड़ लगभग 100 विभिन्न प्रजातियां हैं। कितनी? तो 100 विभिन्न प्रजातियां हैं इसकी। अब यहाँ पर बात हुई है उत्तराखंड की, तो मैप में देखिए ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो उत्तराखंड की 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून समर कैपिटल है और गिरचैन। ठीक है, यहाँ की राजभाषा क्या है? तो हिंदी और संस्कृत। और इसका गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000। ओके, यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो अभी हाल ही में बने हैं गुरमीत सिंह। ओके, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो है 71। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो है 3। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो है 5। ठीक है, और उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खुला है। सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन स्टेप का उद्घाटन भी कहाँ हुआ? तो वह उत्तराखंड में हुआ। बीच टू एनर्जी पहल उत्तराखंड में शुरू हुई। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। ई ग्रंथालय की शुरुआत वह कहाँ हुई? तो वह भी उत्तराखंड में हुई। अब उत्तराखंड के प्रमुख पर्व कौन कौन से वह हम आपको बता देते हैं। तो हरेला पर्व, फूलदेही त्योहार। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसका पूर्व नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क। और राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। ठीक है, अब उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और यहाँ की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? तो नैनीताल, भीमताल झील यहाँ की प्रमुख झील है। और यहाँ की बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बता देते हैं। तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नैनीताल नंदा देवी पशु विहार चमोली में स्थित है। उत्तराखंड की प्रमुख जातियाँ क्या हैं? तो खंखाड़, माझी, कोल आदि। और सबसे ऊंची झील देवताल झील भी कहाँ है? तो वह उत्तराखंड में है। तो इतना आप उत्तराखंड के बारे में याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाल ही में राजस्थान की कौन सी मेहंदी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है? तो अभी राजस्थान की मेहंदी सोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। सोजत मेहंदी राजस्थान के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कौन करेगा? तो वे कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो भाई कौन सा देश उभरा है? भारत। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाल ही में अपना देश भारत संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा 26 सितंबर 2021 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत चीन के बाद यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। ठीक है, भारत के साथ कुल ट्रेंडिंग वैल्यू 2021 की पहली छमाही H1 में कितनी थी? तो H1 में पहली छमाही थी 38.5 बिलियन दिरहम को छू गया। ठीक है, भारत के साथ व्यापार वर्ष
7.45, कितना 74.5% बढ़कर कितना हो गया था, तो 67.1 बिलियन दिरहम हो गया, जो कि 2020 की पहली छमाही में 38.5 बिलियन दिरहम था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य में विमानों की तैनाती के लिए HAL ने अलायंस एयर के साथ समझौता किया है? तो विमानों की तैनाती के लिए HAL एयर के साथ किसने समझौता किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब यहाँ पर बात हुई HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 26 सितंबर 2021 को अलायंस पर एविएशन लिमिटेड के साथ एक लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की। आप मैप में देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर। और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बेबी है ईटानगर। ठीक है, और यहाँ की राजभाषा क्या है? तो यहाँ की राजभाषा है अंग्रेजी। और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ 20 फरवरी 1987 को, 1987 को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो BD मिश्रा। और मुख्यमंत्री तो पेमा खांडू। और यहाँ की विधानसभा सीटें कितनी है? तो वो हैं 60। और राज्यसभा सीटें कितनी है? तो वो है 1। और लोकसभा सीटें कितनी है? तो वो हैं 2, यानी कि 2 सीटें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला प्रमुख स्टेशन कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में चेन्नई सेंट्रल स्टेशन जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन बन गया है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म शेल्टर पर स्थापित सौर पैनलों द्वारा 100% दिन की ऊर्जा आवश्यकता लक्ष्य को पूरा करता है। ठीक है, CCR स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत के विष्णु शिवराज, कौन? तो विष्णु शिवराज पांडियन ने IOSC में कौन सा पदक जीता है? तो विष्णु शिवराज पांडियन ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने हाल ही में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने 26 सितंबर 2021 को, यहाँ पर बात हुई है IOSC की, तो इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। क्या? इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, में कितने मीटर? तो 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। अभी स्पेन के विष्णु शिवराज पांडियन स्पेन की मीरिया रोशले ने 250.7 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्पेन की मीरिया रोशले ने। ठीक है, जबकि यूक्रेन के तेत्याना हल्किना ने रजत पदक जीता है। किसने? तो तेत्याना हल्किना ने। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन भारत के पूर्व निशानेबाज सिमोन शरीफ ने किया था। किसने? सिमोन शरीफ। और ये आप इमेज देख रहे हैं, ये विष्णु शिवराज पांडियन की इमेज है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 26 से 28 सितंबर तक मैक्सिको का दौरा कौन करेंगे? तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। 26 से 28 सितंबर तक मैक्सिको का दौरा करेंगे। वे मैक्सिको स्वतंत्रता के एकीकरण की 200वीं कौन सी 200 वर्षगांठ की स्मरणीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। मैक्सिको 2021-22 में कब? तो 2021-22 की अवधि के लिए भारत के साथ UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वह कौन सा? विश्व पर्यटन दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है?
तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शित करना है कि ये दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में रूसी ग्रैंड फिक्स 2021 किसने जीती है? तो वह किसने जीती? लुइस हैमिल्टन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने F1 रूसी ग्रैंड फिक्स जीती है। यह उनकी 100वीं ग्रैंड फिक्स है। ये 100 ग्रैंड फिक्स जीत चुके हैं। ठीक है। यह हैमिल्टन के सीजन की 5वीं जीत थी और जुलाई में ब्रिटिश ग्रैंड फिक्स के बाद उनकी पहली जीत थी। ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन दूसरे स्थान पर रहे हैं और कार्लोस सैंज जूनियर जो हैं ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। और लुइस हैमिल्टन ने जो हाल ही में ग्रैंड फिक्स जीती है, ये इनकी 100वीं ग्रैंड फिक्स है, यानी कि 100वीं जीत है इनकी हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कितने दिव्यांगजन हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित किए गए हैं? तो कितने? 75, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के 75 विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने? तो 75 को। कितने जिलों के? तो 15 राज्यों के। ठीक है, जिलों के नहीं, 15 राज्यों के। ओके। पुरस्कार समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अंत्योदय दिवस की मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया है। ठीक है। अब आपके लिए कल वाली वीडियो का आंसर है। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो वह फुम जिले ने जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट। आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में इकबाल प्रीत सिंह सोहता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है आप डिटेल में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।